सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बुधवार को तहसील सिकंदरपुर का क्यों किया मुआयना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 फरवरी 2021 में देश के सभी टोल टैक्स प्लाजा पर नया नियम लागू किया है और वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में भी लापरवाह स्वास्थ्य अमला का नया मामला। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बुधवार को तहसील सिकंदरपुर का मुआयना किया। कर्मचारियों की सर्विस बुक, जीपीएफ पासबुक, आवासीय मत से व कृषि पट्टा से जुड़े अभिलेख को देखा। आवासीय पट्टा का रजिस्टर अपडेट नहीं मिलने पर तहसीलदार को 1 हफ्ते का समय दिया। सर्विस बुक अपडेट करने व सभी कर्मियों की वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर लेने को कहा। IGRS पर आई शिकायतों का कैसे बेहतर निस्तारण हो सके, अहम टिप्स एसडीएम व तहसीलदार को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाति निवास प्रमाण पत्र के आने वाले आवेदन निस्तारित करते रहें। शासनादेश के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करें और अस्वीकार करने योग्य आवेदन को बेहिचक रिजेक्ट कर दें। जो काम जिस समय पर करना है तभी कर दें, पेंडिंग नहीं रखें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 फरवरी 2021 में देश के सभी टोल टैक्स प्लाजा पर फास्टैग लगाने का नियम लागू किया है। फास्टैग एक छोटी सी डिवाइस है जिसे किसी स्टिकर की तरह गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर काम करता है और टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर इस टैग को स्कैन करते हैं और फिर टोल की रकम अकाउंट से अपने आप कट जाती है। कांग्रेस ने जिसका विरोध आज पीपलिया मंडी टोल टैक्स पर किया। वहीं कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया ने बताया कि मल्हारगढ़ क्षेत्र के वाहन मालिकों के साथ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीपलिया टोल टैक्स पर धरना प्रदर्शन किया। कई अनियमितता और टोल पर पदस्थ कर्मचारियों की मनमानी को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पीपलिया मंडी क्षेत्र के वाहन मालिकों की गाड़ियां फ्री निकाले। फास्टैग लगाया जाए पर मल्हारगढ़ क्षेत्र के वाहन मालिकों को निःशुल्क निकाला जाए। आज यहाँ वही टोल प्लाजा पर जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता लोग हैं, इन लोगों ने हमें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि भाई यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। वही टोल प्लाजा पर फास्टैग वगैरह हैं और नियम विरुद्ध यहाँ पे टोल प्लाजा लगाया गया है। लोकल लोगों को काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। उसको लेते हुए इन्होंने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि जो लोकल हैं यहाँ पर, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो हम 1 दिवस या 2 दिवस में इसको पूर्ण करवाएंगे। मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन मुकेश नील के साथ महेश अरोड़ा की रिपोर्ट। सदैव से लापरवाहियों लिए सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य अमले के कर्मचारी कोविड-19 के भयानक दौर में भी अपने आदतों से बाज आते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा ही मामला आज उस वक्त सामने आया जब दिन के 12 बजने पर भी नकेला पीएससी का ताला नहीं खुला और बढ़ती धूप के कारण वैक्सीनेशन करवाने आए लोग घर वापस लौट गए। गौरतलब है कि इन दिनों कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सुबह 10 बजे से कोविड के टीके लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, जबकि यहां 12 बजने पर भी केंद्र का ताला तक नहीं खुला। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सुपरवाइजर ने बताया कि सीएचओ निसेल पटेल मध्य प्रदेश शासन की मंशा के विपरीत मुख्यालय में निवास करने के बजाय मझगांव में निवास करती है। ऐसे में देर से पहुंचना या फिर ना पहुंचना आम बात है। जब इस संबंध में बीएमओ मझगांव से चर्चा की गई तो उन्होंने इसे लापरवाही बताकर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। 1 मिनट जी, बताइए सर। 9:30-10 के आसपास क्या है, मैं आ गया हूँ 10 बजे, 10 के पहले आ गया हूँ। और दूसरी बात क्या है, वो लोग बस से आते हैं, सुबह साधन नहीं मिल पाता है, लेट है। अभी फ़ोन लगाया था तो बोल रहे थे कि पिंडा में है। 12:15 बज गया। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे बस वगैरह नहीं चलती है, ना ही ऑटो आते हैं। जो हम 9 बजे से वहाँ मझगांव में खड़े होकर वेट कर रहे थे, लेकिन ना तो कोई ऑटो मिला और ना ही कोई बस, क्योंकि बस का भी टाइम है जो 11 बजे का टाइम। तो जब वो 11 बजे निकलती है वहाँ से तो 12 पौने 12 पे यहाँ पहुँच जाती है। लेट होने का यही है कि यहाँ के लिए ना तो कोई ऑटो है टाइम पे और ना ही कोई बस। आप आते कहाँ से? मैं तो जबलपुर से हूँ प्रॉपर, लेकिन मैं मझगांव में रहती हूँ, सीएससी में जाते हैं। मैं मझगांव से ही आ रही हूँ। बिल्कुल, अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं जैसे इसके बारे में पता करके
सर वीडियो है हमारे पास, हमने आपको वीडियो दिखाए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र, आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकेला अभी तक बंद है और वहाँ की सीएचओ ने वहाँ का ताला तक नहीं खोला मैं है। उनके लिए एक्शन जारी करने वाला हूँ, उनसे पूछूंगा कि ये लेट किस कारण से हुआ है, कार्रवाई करता हूँ। यहाँ से मैं वरिष्ठ कार्यालय को भी सूचित करूंगा, उनको भी वेतन उस दिन का आहरण नहीं होने दूंगा। यही करूँगा। आज पता चला है तो मैं आज की सैलरी काटूंगा। जिस दिन भी मुझे पता चलेगा या मैं जिस दिन भ्रमण जाऊंगा मुझे नहीं मिलती है, उस दिन की सैलरी मैं काटूंगा। आज के लिए मैं वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करूंगा और कार्यवाही के लिए अनुमोदित करूंगा। सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम 2 अलग अलग ज्ञापन पत्र एसडीएम को सौंपे हैं। अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरुण प्रकाश राय एडवोकेट के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन पत्र दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल लाया गया है। आरोप लगाया कि सरकार ने दिल्ली सरकार कमजोर करने की साजिश की है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। इसके अलावा बिल के विरोध में एक अन्य ज्ञापन आप ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मुस्तकीम चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को दिया गया। मुस्तकीम चौहान कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट शामली कैराना। अच्छा, आज ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या है प्रॉब्लम? आम आदमी पार्टी को उसने दिया है कि एलजीपी खत्म कर रहे हैं केंद्र सरकार, इस करके जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हमें विज्ञापन दिया है। अच्छा, क्या मांगे हैं इसमें आपको? हमारी तो मांगे यही है कि जो हमारा स्कूल का मसला है, बिजली का है, जो फ्री कर रखा हमारी सरकार ने, इस पर जो है रोक लगा रही है केंद्र सरकार, इस करके हमने ज्ञापन दिया। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।